something award is? बहुत अच्छा लगा कि आज बैंड्रा ताज में ये मीटिंग हुई मिर्ची अवार्ड्स के लिए, और सब बड़े बड़े दिग्गज लोग आए, हमारे सिप्पी साहब, जावेद अख्तर साहब, मधुर भंडारकर जी, और म्यूज़िक इंडस्ट्री के अलका याग्निक जी, पंकज उदास जी, शैलेंद्र सिंह जी, तलत अजीज़ जी, और सब लोग आए, और म्यूज़िक डायरेक्टर्स लोग आए। बड़ा अच्छा लगा, माहौल इतना खूबसूरत लगा कि मज़ा आ रहा था, और अभी भी यही हैं हम लोग। बस साल भर जो भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो भी लिरिक्स राइटर बहुत अच्छा लिखते हैं, या फिल्म बहुत खूबसूरत बनती है, या गायक गायिकाएँ बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनको ये सम्मान दिया जाता है। अब ये डिपेंड होता है कि जो बेस्ट लिरिक्स होगा उनको बेस्ट लिरिक्स राइटर का अवार्ड दिया जाएगा, जो बेस्ट मेल सिंगर होंगे उनको बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड दिया जाएगा। मतलब अपने अपने फील्ड में उनको जो बेस्ट होगा उनको हम लोग वोट दिए हैं। उदित सर, कितना टफ होता है जूरी करना, मतलब किसी और को बोलना कि ये नॉमिनेट करना आप लोगों को नहीं, इट्स ए टफ जॉब, मतलब मुश्किल काम है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि देयर आर 7 कलर्स। अब हम सोचते हैं कि ये 7 कलर अपने आप में खूबसूरत है, तो सोच में पड़ जाते हैं कि यार किसको ज़्यादा मार्क्स दें, तो है बहुत डिफ़िकल्ट काम। लेकिन उसमें से भी सब हमसे भी बहुत बड़े बड़े सीनियर्स लोग हैं यहाँ, हम लोग तो देते ही हैं मार्क्स कि इस गाने को ये मार्क्स मिलना चाहिए, और इस म्यूज़िक डायरेक्टर को, इस सिंगर को, या इस फिल्म को। तो कैलकुलेशन में जो सबसे ज़्यादा वोट्स जिसको मिलता होगा तो उनको अवार्ड मिलेगा। अच्छा सर, कहीं ना कहीं आप कुछ हमारे सीनियर एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि जो अवार्ड है वो हर किसी चीज़ के लिए दे दिया जाता है, मतलब जिसका तुक नहीं है, जिसमें कोई टैलेंट ही नहीं है, उसके लिए भी अवार्ड मिल रहे हैं। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि आज का अवार्ड नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, बहुत लोगों ने पास्ट में बहुत खूबसूरत काम किया है, और आज मान लीजिए वो उम्र से या उनके हेल्थ के वजह से वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको लाइफ टाइम अवार्ड्स तो देना चाहिए, और देते ही हैं। तो उसमें से भी जो बेस्ट काम किया है तो उनको अवार्ड देना कोई ये नहीं है कि मतलब उनको नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। Thank you so much. क्या करूँ बोलो, थोड़ा जल्दी करिए प्लीज़। मैं निकल जाऊंगी, मेरे को उधर पहुँच। क्या बोलूँ? जूरी, रेडियो मिर्ची जूरी हम लोग सब जूरीज़ में हैं, एंड मैं टाइम्स ऑफ इंडिया रेडियो मिर्ची को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि इन लोगों ने एक बहुत अच्छा ये अवार्ड शुरू किया जो जेन्युइन अवार्ड है, क्योंकि यहाँ सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स, कंपोजर्स, लिरिसिस्ट एंड द सिंगर्स सब मिलके इस गानों को सुनते हैं और लिरिक्स सुनते हैं, और प्रॉपर्ली ये जो अवार्ड होता है ये एक जेन्युइन अवार्ड है, क्योंकि यहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमें लगता है कि डिज़र्विंग पर्सन है उन्हीं का अवार्ड मिलता है। तो आई एम रियली हैप्पी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट उन्होंने मुझे इस जूरी में
एक वन ऑफ द जूरी मेंबर मैं हूँ एंड इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी। आई थैंक गॉड एंड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड रेडियो मिर्ची एंड प्रशांत एंड उनकी टीम को मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि ये हमेशा चलता रहे। और 5 साल से हम लोग इस म्यूज़िक अवार्ड को कर रहे हैं और हर साल करें और बहुत अच्छा होगा। आई नो, मैं दिल से दुआएं देती हूँ कि रेडियो मिर्ची इज़ द बेस्ट रेडियो स्टेशन एंड गाने, उनके जो बेस्ट गाने बजते हैं और ये जो अवार्ड करते हैं, दिस इज़ माइंड ब्लोइंग एंड आई लव टू बी हियर एंड हमेशा इनके साथ रहूँगी और दिल से दुआएं देती हूँ कि हमेशा चलता रहे और बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Ready. Super, very nice. It was lovely to be on this jury, and we had some stalwarts like Subhash ji, Javed Saab, Ramesh Sippy ji, Prasoon, everybody over here. It was great to interact with, and it was very difficult because I think 2015 has been a great album, very different song. बहुत difficult था to choose the right song. लेकिन definitely I'm sure it was a collective decision taken by the whole jury member, and I'm sure the best will be the winner. Was this all without sounding biased to anything, any favorites that you can tell us about? See, there are lots of favorites, but ultimately it's a collective decision, and it's basically taken decision by the jury. So I would not like to reveal my personal favorite, but definitely I'm sure the jury has voted with their completely keeping in mind who's the best talent. Thank you. Any movie that works for you? Did you choose any movie in this year? No, it's songs. It was songs and albums. Yeah. But any album if you like? I would not like to reveal because it's still. I mean to say it's just we voted now. So I think 29th when it is going to the event going to be happen, it will going to come in the media and everything. So let the suspense be for the winner. Thank you. Thank you, sir. Excuse me, आप लोग बीच में आ जाओ प्लीज। और आप बाहर और इधर आना। एक बार आने दीजिए करो। सुभाष जी बताइए। बोलिए। अरे सिंगल बोलना आप ले रहे हैं, देखा हूँ। अच्छा, ओके बोलिए। नीचे करना बराबर करें। आज का जूरी मेंबर जो आज मीट हुई है उसके बारे में कुछ जानना चाहिए। नहीं, जब भी रेडियो मिर्ची अवार्ड होता है हम सब लोग उसके साथ ही मिलके इसको जज करते हैं। तो आज ये भी सेंटर है, वो भी सेंटर, कहाँ देखें? कौन सा देखें? आज जो रेडियो मिर्ची अवार्ड की जूरी मीटिंग हुई है उसमें आकर मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हम सब ने सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए हैं और सब मिल कर के कोशिश की है कि जो भी अच्छा काम इस साल हुआ है म्यूज़िक के क्षेत्र में उसे हम लोग रिकग्नाइज़ करें। और जब निर्णय तो मिलकर ही होता है, तो आशा है कि सबको पसंद आए। इतने सारे ये सब गाने आए, मूवी आए, कोई फेवरेट फिल्म जो आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, अभी तो आप जूरी वालों से बात कर रहे हैं, अगर हम अभी से आपको बता दें तो फिर आपको मज़ा क्या आएगा कि क्या जीता है, वरना मैंने बोला तो लगेगा यही जीतने वाला है। तो बस शुभकामनाएं हैं सबको। सबने बहुत अच्छा काम किया है, अपना काम सब मेहनत से करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नगीने होते हैं, जो अलग से दिखाई देते हैं, उन नगीनों को आप ज़रूर इस बार महसूस करेंगे जब रिजल्ट आएंगे। At a certain point in time, and it's basically based on homosexuality. What do you think? No, I haven't yet seen the film. I haven't actually heard about the controversy. It will be unfair for me to comment at this stage. I would like to know more about it and then would like to talk about it. Actually, I am absolutely in the dark. सुभाष जी, आप कुछ कह रहे हैं? हो गया मेरा? सुभाष जी कर लेंगे। बोलिए। जी सबसे पहले तो अगर म्यूजिक की बात करते हैं, आप म्यूजिक की कह रहा है कि जहाँ पे म्यूजिक के आपने लाया, सबसे नहीं अगर म्यूजिक की चेंजेस क्या चेंजेस देखे आपने म्यूजिक?
देखिए, म्यूज़िक मिर्ची अवार्ड की सबसे बड़ी जो खासियत मैं देखता हूँ कि इसकी जो जूरी मेंबर्स हैं वो सभी ऐसे हैं जिन्होंने 20-20 साल से म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम किया है, एज ए सिंगर, एज ए कंपोज़र, एज ए लिरिक्स राइटर, एज ए फिल्म मेकर। तो मैं नहीं समझता कि इतनी खूबसूरत और इतनी परफॉर्म जूरी किसी भी अवार्ड फंक्शन की हो सकती है, जिसमें कि पूरी इंडस्ट्री के जितने दिग्गज लोग हैं, जो वेटरन लोग हैं, उन्होंने भाग लिया। फिर उन्होंने गोल्डन एरा का म्यूज़िक भी चलाया, उसको भी अवार्ड दिया, उसकी भी रिस्पेक्ट की। आने वाले अपकमिंग म्यूज़िक कंपोज़र सिंगर्स की भी रिस्पेक्ट की, उनको सुना, और पूरी आप समझ लीजिए म्यूज़िक इंडस्ट्री ने सुना आज। तो इससे बढ़ के खूबसूरत जूरी मैंने नहीं देखी, और इससे अच्छा प्रोसेस एक जूरी मेंबर्स का या एक अवार्ड मिलने का जो होना चाहिए वो इसमें है। इसीलिए मैं आज इसमें भाग लेता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि ये एक्सपर्ट्स और जो लोग जानते हैं काम वो इसको जज कर रहे हैं। सवाल दूसरा क्या है? बट सेम टाइम अगर आपकी बात करें, आपने लाइव भी देखा है, अभी इलेक्ट्रॉनिक भी है, तो क्या फ़र्क दिखता है? एक टाइप का जब लाइव रिकॉर्डिंग होता है, अभी पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो गया। वो भी जो गाना चल रहा था मोहे मोहे, वो तो 1950 का गाना था। 1950-40 के गानों की जो धुनें हैं अब 2016 में फिर आ रही हैं। तो लाइफ इज अ सर्कल, वी आर कमिंग बैक टू द ओल्ड फॉर्मेट ऑफ द म्यूज़िक ग्रेजुअली। एक गिटार पे बना, एक हारमोनियम पे आना, एक खाली तबले पे गाना बजना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं, शोर शराबा तो शुरू में भी रहा और आज भी रहा और हमेशा रहा। तो अच्छे और बुरे गाने हमेशा आते रहे हैं, और आज की जो यंगर जनरेशन है बहुत अच्छा काम कर रही है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो क्लासिकल बेस्ड म्यूज़िक देते हैं या सॉफ्ट टोन की एक गज़लें बनाते हैं या गाने बनाते हैं। आज मुझे बहुत जो अपकमिंग एल्बम्स थी उसके कुछ गाने बहुत अच्छे लगे, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सर। लास्टली अगर हम इस साल के बाद, इस साल बहुत सारी मूवी आए, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग आए, बहुत अच्छी हिट मूवी आए, अगर कोई एक मूवी अगर आपको चुनना पड़े तो कोई होगा? म्यूज़िक में कभी भी आप किसी एक फिल्म का म्यूज़िक नहीं चुन सकते, क्योंकि आजकल जिस तरह से म्यूज़िक का वितरण हुआ है, 3-3 म्यूज़िक कंपोज़र हैं, 4-4 म्यूज़िक कंपोज़र हैं, सिंगर्स जो हैं वो खुद कंपोज़र्स हैं। आज हमेशा सिंगल गाने के ऊपर ही आपको डिपेंड करना पड़ता है और सुनना पड़ता है। बहुत से अच्छे एल्बम हैं जिनमें 2-3 गाने बहुत अच्छे होते हैं, 1-2 गाने एवरेज होते हैं। फिर जो छोटी फिल्म होती है ताकि दम लगा के आयशा, उसका भी गाना बहुत खूबसूरत है। तो अभी छोटी बड़ी कुछ नहीं, म्यूज़िक के लिए कोई बड़ी फिल्म और छोटी फिल्म नहीं होती है। म्यूज़िक के लिए अच्छा गीत और बुरा गीत और मीडियोकर गीत। थैंक यू सर। अभी देखिए कंट्रोवर्सी पूछेंगे, आई एक और नया लाइन है। ना तो मैं अलीगढ़ गया हूँ, ना मैं अलीगढ़ कभी गया हूँ, ना मैंने पिक्चर देखी है। आप क्यों मुझे पूछ रहे हैं सर? मैं इन चीज़ों के बारे में बात भी नहीं कभी करता, कभी किया क्या आज तक। थैंक यू। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। समीर जी, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद। ये साल बहुत अच्छे अच्छे फिल्में आए, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग आए, म्यूजिक आए, गाने आए, बहुत अच्छे से लिखा रहे हैं। तो अगर एज ए राइटर आप कहना चाहिए क्या चेंजेस देगा आपने, बिकॉज इतने सालों से आप लिखे जा रहे हो? चेंज केवल टाइम का चेंज है, जनरेशन चेंज हुई है, मेकर्स बदल गए हैं, कहानियाँ बदल गई हैं। बाकी राइटिंग में जो कहानियाँ हमको मिलती हैं उस तरह से लोग लिखते हैं। आजकल के नए राइटर जो इस तरह की कहानियाँ हमको दी जा रही हैं, उस तरह की कहानी, उस तरह के गाने लिख रहे हैं, उस तरह के शब्द लिख रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग कुछ चीज़ें मिस करते हैं, मगर वो मुझे लगता है धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप फिर वैसी की वैसी हो जाएंगी। क्योंकि फैशन का डिफिनेशन मुझे ऐसा लगता है पैंट से बेल बॉटम, बेल बॉटम से पैंट। कहीं ना कहीं अभी जो दौर चल रहा है, अब लोगों की कोशिश है कि फिर वो मेलोडी आए, नए गाने सुनने के लिए आ जाएगा, पहले वी शुड वेट। सर, विदाउट बीइंग बायस्ड, अगर एक कोई ऐसा गाना जो आपको पसंद हो या आप शेयर करना चाहते हैं इस साल का, या ऐसा कोई बहुत मुश्किल होता है कि इतने सारे गाने आते हैं, उसमें से कोई एक गाना पसंद करना। बट मुझे जो पूरा एल्बम अच्छा लगा और राय का था, और ख़ास तौर से वो गाना सूरज डूबा है यारो, क्योंकि बहुत पॉपुलर हुआ, तो उस गाने में ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ बात है। समझिए लास्ट ईयर अगर हम आपकी बात करें, आप उस ज़माने से लेकर जब लाइव रिकॉर्डिंग होता, अभी तो पूरा एक हो गया।
डिड यू मिस दैट टाइम या आप इस टाइम मिस? नहीं बेटा, मैं अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ। जो दौर चल रहा है उसके साथ चलना चाहिए और आपको परिवर्तनशील होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप सेनाइल में चले जाएंगे, आप पुरानी बात करते रहेंगे। जो नए दौर के लोग हैं, मुझे उनके साथ काम करने में मज़ा आता है। डेफिनेटली वो मैं मिस तो करता हूँ, क्योंकि वो हमारा दौर था और हम लोगों ने जो चीज़ें देखी थी, कहीं ना कहीं वो चीज़ें अलग हो गई हैं, मगर ठीक है, वक्त के साथ चलो। सर, कोई लिरिक्स जिसके आपके लिरिक्स जिसको आपके जिसके लिरिक्स काफ़ी पसंद है? बहुत लोग लिख रहे हैं बेटा, इसमें किसी एक का मैं नाम नहीं लिखता। जैसे लोग काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं और तब से बहुत सारी संभावनाएं हैं और उम्मीदें हैं और लगता है कि वो और बेहतर काम करेंगे। बॉलीवुड की बात करें, कितना बॉलीवुड बदल गया पहले से लेकर? बदलता रहेगा बेटा, बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, उसको रोका नहीं जा सकता। काफ़ी बदल गया है, जिस ज़माने से मैं काम कर रहा हूँ तब से लेकर अब तक बहुत चेंज हो गया है और चेंज होता रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। खड़ा हो जाए, मैं आपको दिखाना है क्या? प्लीज रेडी? सर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, कंटिन्यू आर्ट चल रहा है, आप जुड़े हुए हैं, तो क्या फील करते हैं तभी स्टार्टिंग से लेकर? नहीं, बहुत अच्छा है अवार्ड। इसमें खूबी ये है कि इसको जो फैसला करते हैं लोग, वो हैं जो प्रैक्टिशनर हैं, जो खुद गाने लिख रहे हैं, गाने कंपोज कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। तो सिंगर, म्यूज़िक कंपोजर्स, राइटर्स बैठ के तय करते हैं कि हमारे कौन से साथी ने इस साल कैसा अच्छा काम किया। तो इनसे ज़्यादा कौन जानेगा। तो इसी वजह से ये इस अवार्ड की बड़ी क्रेडिबिलिटी हो गई है और बड़ी इज्जत हो गई और हर साल ये बेहतर से बेहतर हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है। आपकी बात कर रहा हूँ, हम देख रहे हैं बहुत कम सॉन्ग दे रहे, क्या रीज़न आप काम करना नहीं चाह रहे कि कम काम करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ठीक पिक्चर मिलती है तो मैं कर लेता हूँ और अभी नहीं ऐसा कुछ। बहुत लोग आते नहीं मेरे पास, तो मैं ज़बरदस्ती उनके घर तो नहीं जा सकता। ठीक है, जैसा भी है। Any upcoming artist or any one particular, let's say, music or song that stood out for you personally? Well, I'll say that nowadays I'm rather impressed by the work of Irshad Kamil. I think he's doing in every film that released, whether it is Tamasha or any other picture, he's doing good work. And what I appreciate about his work is that he has the range. Whether he wants to write a light-hearted song like Gulmil or a Sufi song or any deep romantic song like in Tamasha, I think he's a very competent songwriter we have found after a very long time. But same time, any singers, do you feel like it's first time? भाई सिंगर्स तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अब ये तमाशा का ही गाना है, किसने गाया है, क्या नाम है इस सिंगर का? यंग लड़का है, पपन। वेरी गुड, वेरी वेल, वेरी गुड, वेरी गुड। जब सर आप गोल्डन एरा की बात करें, जो लाइव रिकॉर्डिंग होता था, अभी पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो डिड यू फील कि आप मिस करें ऐसी चीज़ें? नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का देखो, हर ये लाइव जो है वो पैकेजेस देती है आपको। हर पैकेज में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। पहले भी कुछ अच्छा कुछ बुरा था, अभी भी कुछ अच्छा कुछ बुरा है। और अब रिकॉर्डिंग जो फैसिलिटी हो गई है उसमें बहुत आराम है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। वरना पुराने ज़माने में क्या एक गलती हो जाती थी, पूरा गाना दोबारा करना पड़ता था। कभी कभी छोटी सी गलती होती थी तो सोचते थे अभी छोड़ो, इतनी अच्छी टेक है तो गलती जाने दो, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन अब ये फैसिलिटीज़ जो टेक्नोलॉजी से आई हैं बहुत अच्छी हैं और बहुत लेयरिंग होती है, म्यूज़िक ऑर्केस्ट्राइजेशन में डेप्थ होता है, मगर कुछ गड़बड़े भी हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है बाय एंड लार्ज जो राइटिंग स्टैंडर्ड है वो कम हुआ है और उसकी वजह यह है कि एक तो ट्यून कंड्यूसिव नहीं होती, वो इतनी फास्ट होती है कि वर्ड नहीं इस्टेब्लिश होते। दूसरे ऑर्केस्ट्राइजेशन में एक ट्रेंड आ रहा है जो हमारा हिंदुस्तानी परंपरा का नहीं है कि उसमें परकशन जो है और बीट जो है वो वॉइस के ऊपर होती है, तो उसमें आपको आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही कि आदमी गा क्या रहा है। ये अच्छे ट्रेंड नहीं है और ये इस तरह के गाने कभी सस्टेन नहीं कर सकते। आज 60 साल पहले का गाना हमको याद होता है, हम पार्टी में गाते हैं, सब लोग साथ गाने लगते हैं, लेकिन आज जो गाना आता है वो आपको 3 महीने बाद नहीं याद रहता। ऐसा क्यों है? इस पर सोचना चाहिए लोगों को।